चले मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ और गुण एवं ज्ञान से भरे प्राकृतिक उपहारों से परिचित करवाता हूँ। आओ। मित्र भंड कुमार, चौथा गुण तुम्हें जल से सीखना है। जल के समान परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को किसी भी आकार में ढालकर अपने मार्ग की बाधाओं पर विजय पाकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखो और दूसरों की मलिनता को दूर कर उन्हें पवित्र करना भी सीखो। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा कि जैसे जल सभी स्थानों पर पहुंच सकता है तो मलिनता भी सर्वत्र फैल सकती है। आओ मित्र। मित्र भंड कुमार, भयभीत मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें यहाँ अग्नि से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, अपितु एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी तुम्हें। अग्नि जिसका स्पर्श करती है उसे अपनी पावन ऊर्जा से सुधार कर पवित्र बनाती है, क्योंकि जो जल में नहीं घुलता, वायु से प्रभावित नहीं होता, उसे एकमात्र अग्नि ही अपने भीतर समाहित कर नवीन रूप प्रदान कर सकती है। नहीं मित्र, आपकी ये सीख भी उचित नहीं, क्योंकि अग्नि तो यही सिखाती है कि जो भी तुम्हारे निकट आने का दुस्साहस करे उसे भस्म कर उसका अस्तित्व ही मिटा दो। चले मित्र। चलो। मुझे आशा है कि अब तुम अच्छाई का ज्ञान प्राप्त कर अच्छाई और बुराई में भेद कर सकोगे और अपने जीवन में सदा अच्छाई का पालन करोगे। अच्छाई और हमारे महानायक? चिंता मत कीजिए मित्र, मैं आपकी सीख भली भांति समझ गया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि उन सीखों का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु यदि कुछ नहीं समझ सका तो चलता है ना। और वैसे भी जब उधर भोजन से रिक्त हो तो कहाँ पूर्ण बात समझ आती है। ओह हाँ, भोजन, मैं ये कैसे भूल गया कि तुमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है। वहाँ देखो मित्र, वहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त आहार है। रंग कुछ हरा अवश्य है, किंतु उसका स्वाद अत्यंत उत्तम होगा। आहार, स्वादिष्ट तो अवश्य होगा ये, और मुझे इसके हरे रंग से कोई समस्या नहीं है। मुझे तो ये अत्यंत रसभरा भी प्रतीत हो रहा है। तो फिर प्रतीक्षा क्यों करें? वैसे भी वो वृक्ष से पृथक होने ही जा रहा है, तो उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए हमें। मित्र, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। कहाँ गया ये?
मैंने तो अपना आहार ही प्राप्त किया। तुम्हें ज्ञात भी है तुमने क्या किया है? हाँ, मेरे द्वारा दी गई सभी सीखों के विरुद्ध जाकर निर्दयता से एक निर्दोष जीव की हत्या कर उसे निगल लिया तुमने। ये क्या किया तुमने भंड कुमार? आप मुझसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं मित्र? जैसे आपको ये हरे और लाल आम के फल भाते हैं, वैसे ही मुझे वो हरे और लाल पक्षी तो चलता है ना? नहीं, नहीं चलता है। ऐसे निर्दोष जीव की हत्या करना सर्वथा पाप है। किंतु आपने ही तो सीख दी थी कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड का भाग हूँ, और उसी प्रकार इसमें जो भी है वो मेरा भाग है, सब एक ही है। तो यदि मैंने उस पक्षी को अपना आहार बना लिया तो क्या बुरा किया? अपने ही एक भाग का भोजन किया मैंने। वो पक्षी ब्रह्मांड का एक सजीव भाग था, उसका एक स्वतंत्र जीवन था, और ऐसे निर्दोष जीव की हत्या पाप है। तुमने अभी मुझे वचन दिया था कि तुम मात्र अच्छाई के पथ पर चलोगे, और अभी ऐसा घोर पाप करने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा भंड कुमार? किंतु इसमें क्या दोष है मेरा मित्र? आपने तो मात्र इतना ही बताया था अच्छाई क्या होती है, पाप क्या होता है, उसका ज्ञान कहाँ दिया आपने? तो फिर ध्यान से सुनो, धर्म के जो भी विरुद्ध है वो पाप है। फिर वो वचन भंग करना हो अथवा एक निर्दोष पक्षी का वध हो, और ऐसे पाप करने वाले का मित्र मैं कदापि नहीं बन सकता। मित्र, मैं भी कहाँ किसी का शत्रु बनना चाहता हूँ। मुझे तो सबसे बड़ा शत्रु बनना है, महाशत्रु, अजात शत्रु। जिसके हृदय में अधर्म का अंधकार व्याप्त है, वो प्रथम पूज्य गणेश जी की कोई सीख भला कैसे प्राप्त कर सकता है? वचन भंग करना पाप होता, यही कहा था ना आपने? तो स्मरण कीजिए, आपने सूर्यास्त तक मेरे साथ रहने का वचन दिया था मुझे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आज सूर्यास्त तक। आपने सत्य ही कहा था स्वामी। ऐसा कुटिल कपटी धूर्त ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। अब बहुत अज्ञानी हूँ ना मैं, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया। किंतु आप ही बताइए, यदि आपके मित्र को सबको धीरे धीरे समझ आता है तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? उस पाप से बचने का क्या उपाय है, ये नहीं समझाएंगे उसे? उचित है, मित्र मित्र का साथ नहीं देना चाहता तो मत रुकिए, जाइए गणेश जी। जब मैंने ये पाप किया है तो उसके परिणाम का सामना करने का उपाय भी स्वयं ही ढूंढ लूंगा मैं। पाप का फल दंड होता है, दंड होता है। किंतु मित्र, मैं दंड नहीं पाना चाहता, तो इस पाप के दंड से कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है? बताइए ना मित्र। उसका तो एक ही उपाय है, पाप का प्रायश्चित। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित भंड कुमार। सर्वप्रथम अपने पाप को स्वीकार कर क्षमा याचना करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। अर्थात यदि किसी से पाप हो गया हो, अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगकर उसका प्रायश्चित कर ले तो वो दंड का भागी नहीं बनता। हाँ, भूल स्वीकार कर क्षमा याचना करने से दंड नहीं, क्षमा दान प्राप्त होता है। क्षमा याचना करने से दंड नहीं,
समाधान प्राप्त होता है। नागदेव क्षमा, मुझसे भूल हुई है। मैं प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सीख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है। कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी। मित्र, मेरी विचार से भूल मुझसे नहीं, आपसे हुई है। देखिए, मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, फिर भी ये नाग मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये तो क्रोध से फुफकार रहा है मुझ पर। इसकी दुष्टता की कोई सीमा भी है अथवा नहीं। अच्छा रुकिए, मैं एक बार और क्षमा याचना करता हूँ। मुझे बोध बालक से भूल होगी नागदेव, इसलिए शांत हो जाइए। मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाहता था, जो शिक्षा मेरे मित्र गणेश जी ने दी है वो उचित है या नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी की सीख को सत्य करने हेतु आपको ऐसा करना ही होगा। मैंने भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की है आपसे, जिसे नकार कर आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। इतना तो चलता है। गणेश जी की सीख को सत्य करने करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। आपने सत्य ही कहा था। पाप होने पर क्षमा मांग लो तो क्षमा दान मिलता है, दंड नहीं। तो पाप हो भी जाए तो चलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का परिचय देता है। और मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं एक मित्र नहीं, दुष्टता का ही सृजन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाएं प्रदान की, तुमने सभी का विपरीत अर्थ समझा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। रुक जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। मैं वही सीख रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही दिवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? कुछ भूल तो चलती है ना। मित्र, आपके भी तो जीवन के आरंभ में आपसे भी तो कोई भूल हुई होगी। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बेरुपया नहीं तो और क्या कहूँ? आरंभ से ही इसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये अबोध होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा नाथ, किस प्रकार ये गणेश जी के अतीत की घटना का उल्लेख कर रहा है। आपको तो उन भूलों के बाद भी सुधरने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उचित सीख प्राप्त हुई होगी।
थी, आपके पिताश्री थे, आपका परिवार था और ग्रह था, और आपके लिए सीखना समझना कठिन कहाँ रहा होगा। किंतु मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। भस्म से एक निर्जन स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ मैं। कदाचित इसलिए दुर्बुद्धि से ग्रस्त हूँ, किंतु आपका जन्म तो किसी अत्यंत पवित्र स्थान पे हुआ होगा, जो ज्ञान का सरोवर होगा, अच्छाई का ही स्रोत होगा। उचित कहते हो तुम। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में सर्वाधिक पवित्र स्थान है, जहाँ मेरे पिता का निवास है, मेरा निवास है, कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैलाश ही जाना होगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए मैंने मना ही लिया आपको। भंड कुमार का कैलाश में प्रवेश सर्वथा अनुचित है। ऐसी दुष्टता का प्रतीक कैलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं। रुको भंड कुमार, आपने मुझे क्यों रोक दिया मित्र? क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि यदि कैलाश में भी तुमसे कोई त्रुटि हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा सृजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है। फिर तुम्हारी उस त्रुटि का भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा, और उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आप ही ने तो कहा था ये महादेव का स्थान है, तो यहाँ कोई भूल, कोई धृष्टता कैसे हो सकती है मुझसे? किंतु यदि छोटी से त्रुटि कर भी बैठूं, तो मित्र मानकर क्षमा कर दीजिएगा। उचित है, उचित है। मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ मैं अत्यंत सावधान रहूंगा। मैं कोई भूल नहीं करूंगा। अब तो चलिए। अवश्य। ये क्या हुआ? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे पीछे फेंक दिया? हमारे असुर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे स्वयं गणेश जी के साथ थे। किंतु उस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अवसर हमें कहाँ प्राप्त होगा? उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है। हम तीनों को तो यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। तो तुम मेरे आहत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्व में सूचित नहीं कर सकते थे? मित्र, ये हमारा उद्यान है। आओ मित्र, यहाँ आओ मित्र। ये देखो मित्र, ये हमारा स्नान कुंड है। ये मेरी माँ का रसोई गृह है, जहाँ वो स्वादिष्ट पकवान पकाकर मुझे खिलाती हैं। चले मित्र।
मित्र, ये वो स्थान है जहाँ मुझे मेरे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई थी। सब देख तो लिया, मात्र उस एक स्थान को छोड़कर जो मुझे कुछ अधिक ही भा रहा। और अब तुम्हारी दृष्टि जहाँ स्थिर है वो प्रभु महादेव का आसन है। ये पिताश्री का ध्यान स्थल है। इसी स्थान पर विराजमान होकर जगत पिता महादेव ध्यान करते हैं। इस स्थान की महिमा तो अपार है, क्योंकि यही संपूर्ण सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र है। अर्थात यदि मैंने ये स्थान ग्रहण कर लिया तो मैं ही सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र बनकर उस शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लूंगा, सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ये भंड कुमार महादेव के ध्यान स्थल की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है? क्या प्रयोजन है इसका? मुझे तो पूर्व में ही आभास हो रहा था। अवश्य ही इसके मन में कुछ ऐसा ही अनुचित प्रयोजन है जिसे सिद्ध करने हेतु ये कैलाश में प्रवेश करने के लिए लालायित है। जो भी करना चाहता है वो सर्वथा अनुचित है। यही वो स्थान है जहाँ से जगत पिता महादेव समस्त संसार के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि मैं यहाँ स्थित हुआ तो समस्त संसार पर मेरा ही नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नियति निर्धारित है, इसलिए गणेश जी की चेतावनी सुनकर भी इतना भयंकर दुस्साहस कर रहा है ये। इस पावन स्थल पर एकमात्र त्रिलोक के स्वामी जगत पिता महादेव का ही अधिकार है। उनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी स्थित नहीं हो सकता। अब मुझे यहाँ स्थित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? भंड कुमार तो पिताश्री के ध्यान स्थल की ओर ही बढ़ा जा रहा है। बस एक बार यहाँ स्थित हो जाऊं तो अपने प्रयोजन में सफल हो जाऊंगा। ये कैसी अकल्पनीय उद्दंडता कर रहा है। भंड कुमार, भंड कुमार। ओह, इन्होंने तो बांध दिया मुझे। भंड कुमार, दूर हटो वहाँ से। ये कैसे दुस्साहस कर रहे थे तुम? मैंने स्पष्ट कहा था ना, वो प्रभु महादेव का ध्यान स्थल है जहाँ से वो संपूर्ण सृष्टि के हित को निर्धारित करते हैं, जहाँ अन्य किसी को स्थित होने का कोई अधिकार नहीं। ये तुमने सुना नहीं क्या? सुना था, अवश्य सुना था मित्र, किंतु इस विशेष स्थान का सम्मोहन मुझे यहाँ खींच लाया और अब यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे अब मत रोकिए। मात्र एक पल के लिए मुझे यहाँ स्थित होने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है।
में कोई त्रुटि नहीं करोगे तुम। और अब इतना बड़ा अपराध करने का हट कर रहे हो तुम। अपराध? कैसा अपराध मित्र? ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है ये। तो क्या उस शक्ति के सागर में से एक बूंदे भी मेरा अधिकार नहीं? बस मैं उतना ही तो पाना चाहता हूँ। मैं मात्र एक पल के लिए मुझे यहाँ स्थित होने दीजिए। बस किसी प्रकार एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हठ भंड कुमार। ये तो क्रोधित हो गए, कहीं अपनी शक्ति से मुझे आहत न कर दे। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। यदि इसके महापापी में परिवर्तित होने के पूर्व ही इसकी दुष्टता का अंत होना नियत है, तो यही उचित। भंड कुमार का सृजन कर। जो भूल गणेश से हुई है, कदाचित उसे सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि वो उस दुष्ट की दुष्टता का ही अंत कर दे। इसके पूर्व ही पुनः अपने कपट जाल का प्रयोग कर अपनी रक्षा करने में सफल हो गणेश जी को उसकी उद्दंडता का उचित दंड देना चाहिए। कैसे करूं? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? सर्वप्रथम अपने पापों को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। सूझ गई, इसकी युक्ति सूझ गई मुझे। क्षमा मित्र, क्षमा। मुझ पर दया कीजिए मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से डर नहीं, क्षमादान प्राप्त होता है। ये आपके ही वचन थे ना, तब उन वचनों का मान रखिए। और वैसे भी कोई अपराध हुआ कहाँ मुझसे? मैं महादेव के स्थान तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इतना तो चलता है। हाँ, उचित है। क्षमा तो आपको करना ही था इस तुझ जैसी भूल के लिए। अर्थात मात्र महादेव के स्थान पर स्थित होने का प्रयास करने के लिए मृत्यु दंड जैसा भयंकर दंड अधिक हो जाता ना, इतना तो चलता। कुपथ पर चलना ही जिसकी नियति है, उसे इतना साधारण दंड कहाँ सुधार सकता है। हमारी महानायक इस अवस्था में, तो क्या गणेश जी ने उन्हें कैलाश से बाहर उछाल दिया? अर्थात वे जिस प्रयोजन से कैलाश के भीतर गए थे उसमें असफल हो गए। ये समय उनकी अवस्था पर विचार करने का नहीं, उनकी सहायता करने का है। चलो जल्दी चलो। जब कोई समझाने पर भी ना समझ सके, उचित सीख देने पर भी भूल और अपराध करने पर ही आतुर हो, तो उसे उचित अनुचित का बोध कराने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। और मुझे आशा है कि मेरे इस दंड से तुम समझ गए होगे कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। अभी तो यही उचित होगा कि मैं इनकी बात स्वीकार कर इनका क्रोध शांत करूं। चलता है। मित्र, दंड तो दे दिया आपने मित्र, उचित है, किंतु अब मेरी सहायता कीजिए। अपने इस मित्र पर दया कीजिए मित्र, दया कीजिए। मित्र? मुझे तो ऐसा मित्र चाहिए था जो किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ ना छोड़े।
मेरे हृदय की प्रत्येक बात को सुने, समझे, मुझे एकाकीपन का आभास भी ना होने दे, मेरी भावनाओं का आदर करे, कभी मेरा विश्वास ना भंग करे। इसलिए मित्र रूप में तुम्हारा सृजन किया था मैंने, किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वो मेरी मित्रता के सर्वथा अयोग्य, मात्र एक महादुष्ट, महापापी है। हाँ, ऐसा महापापी जिसे अच्छाई बुराई, उचित अनुचित की सीख दी मैंने, किंतु फिर भी वो अपने छल कपट और अपनी बुराई पर ही स्थिर रहा। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता। अच्छाई मुझसे छूट जाती है, बुराई मुझ पर हावी हो जाती है। मैं विवश हूँ मित्र, विवश हूँ। भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है मित्र। अब एक ही उपाय शेष है, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए। किंतु फिर आप अपने मित्र के साथ से वंचित हो जाएंगे, ये तो और भी दुखद है। तो एक कार्य कीजिए, ऐसा कोई अचूक उपाय बताइए, अर्थात ऐसी शक्ति दे दीजिए मुझे जिससे मैं अपने भीतर के विष पर विजय पा सकूं, स्वयं को सुधार सकूं। तुम्हें वास्तव में अपने किए पर ग्लानि है? हाँ हाँ मित्र, ग्लानि तो है, विश्वास कीजिए। मैं कपटी कुटिल नहीं रहना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ अपनी दुष्टता से। तो उसका एक ही उपाय है, तप, तप। तप? तप अर्थात तपस्या, जिससे प्राप्त तपोबल की पवित्र अग्नि तुम्हारी दुष्टता का नाश कर तुम्हारे भीतर अच्छाई को जागृत करेगी। किंतु तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम वास्तव में अच्छाई के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगे। हूँ ना, प्रेरित हूँ मैं। अच्छाई अपनाने के लिए तप भी अनिवार्य है, तो मैं वो भी करूँगा। बस आप मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। बताइए मुझे, मैं तप कैसे करूँ? तप करेंगे? हमारे महानायक, और तप? मुझे तो यही ज्ञात था कि छल ही इनकी शक्ति है। तप? अवश्य इसके पीछे भी भंड कुमार का ही कोई छल। दुष्ट भंडासुर इतनी सरलता से अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कदापि नहीं करेगा। तप से उसके स्वभाव में भले ही कोई सुधार न आए, किंतु देविक कृपा से अत्यधिक शक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए मित्र। ये तो बताइए मुझे, मैं किसकी तपस्या करूं? बताइए ना मित्र। उन्हीं जगत पिता महादेव की, जिनके स्थान पर स्थित होने की उद्दंडता करने का महा अपराध करने जा रहे थे तुम। प्रभु शिव शंकर की भक्ति ही तुम्हारे भीतर के अंधकार का नाश कर तुम्हारे हृदय में एक निर्मल ज्योति प्रज्वलित करेगी, तुम्हारे विकारों का नाश कर सुधार देगी तुम्हें। उचित है मित्र, तो बताइए मैं कहाँ अपना तप प्रारंभ करूं? मित्र, ये किस स्थान पर ले आए आप मुझे? यहाँ पे वृक्षों की छाया है, न कोमल धूप, और इतनी ऊंचाई पर शीत का भीषण प्रकोप है। भंड कुमार, स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? तप के लिए सुविधा से अधिक एकांत अनिवार्य है। हाँ हाँ, पुनः भूल हुई है मुझसे। सह लूंगा, मैं इस असुविधा को भी सह लूंगा, किंतु किस मुद्रा में करूं अपनी तपस्या? हाँ, ऐसे भूमि पर स्थित होकर, खड़े होकर, अथवा इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर। मैं हाथों के बल भी खड़ा हो सकता हूँ।
अथवा फिर ऐसे। ये उचित है, बस आप मुझे मंत्र का ज्ञान दे दीजिए। ओह नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है। इस मुद्रा में तो मैं कुछ ही पल टिक पाऊंगा, किंतु प्रयास करता हूँ। मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी ये तो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, किंतु इसकी न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। 12 वर्ष? ये तो बहुत कठिन है। हाँ भंड कुमार, कठिनाई का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। पूजा साधना तो उस श्रमिक के श्रम से भी अधिक कठिन होती है जो प्रतिदिन दिवस भर भार उठाने का कार्य करता है। मंदिर में जो पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी उस पूजा में भी अपार आत्मबल और शक्ति की आवश्यकता होती है। शारीरिक शक्ति, जिससे पूजा करते समय वो उचित मुद्रा धारण करने हेतु अपनी रीढ़ को सीधा रख सके। धैर्य शक्ति, जिससे धीरज धरकर वो एक स्थान पर स्थिर रह सके। श्रद्धा शक्ति, जिससे वो प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूजा करने में सक्षम हो। और आत्मशक्ति, जिससे वो पूजा के फल को ग्रहण कर सके। इसलिए तपस्या का पथ सरल कदापि नहीं। जब भस्म रूप में था तब भी कभी स्थित नहीं रह पाया। तब तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। चाहकर भी कैसे सुधारूं स्वयं को, कैसे करूं प्रायश्चित? 12 वर्ष तक रीढ़ को सीधे रखकर सिर रहने की शक्ति कहाँ है मुझ में? मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने आपको फिर से निराश किया। और सहायता लूं तो किससे लूं? आपने शरीर दिया, प्राण दिए, जीवन की उचित सीख दी, और मैंने आपका ही विश्वास भंग कर दिया। अब मैं किस मुख से आपसे सहायता मांगू? क्या करूं मैं? अपनी भूल का आभास हो रहा है इसे। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे, और अब आप भी ऐसा क्यों करेंगे? तो कदाचित सुधरना मेरे भाग्य में ही नहीं। भंड कुमार, क्या वास्तव में तुम अपनी भूल स्वीकार कर अपने भीतर परिवर्तन लाकर अपने दोषपूर्ण आचरण से मुक्त होना चाहते हो? हाँ मित्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सदा आपकी सीखों पर चलकर उचित मार्ग का चुनाव करना चाहता हूँ। आपके मित्र होने के योग्य बनना चाहता हूँ। हमारे महानायक भंड कुमार अवश्य अपने किसी छल से पुनः इनका विश्वास प्राप्त करने में सफल होंगे। नहीं, गणेश जी को इसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल तो इसकी आसुरी प्रवृत्ति का अभिन्न भाग है। उचित है, यदि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका एक अवसर अवश्य दूंगा। तप संपन्न करने के लिए जिन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, मैं वो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करूंगा। पार्वती नंदन गणेश को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंड कुमार को समर्थ बनाना तो संसार में अच्छाई के अंत का आरंभ होगा। भंड कुमार एक भयंकर असुर भंडासुर में परिवर्तित होगा। भंड कुमार, मैं तुम्हें मात्र शारीरिक शक्ति और धैर्य शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे तुम अपना तप आरंभ कर सकोगे।
किंतु श्रद्धा शक्ति और आत्म शक्ति तुम्हें स्वयं जागृत करनी होगी, क्योंकि वो शक्तियाँ व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर से उत्पन्न करनी होती हैं। अपने सहयोग मित्र के प्रति आपकी ही सुधारता के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा मित्र। बस आप मुझे मुख्य शक्तियाँ ही दे दीजिए, अन्य शक्तियाँ वो तो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लूंगा। इतना तो चलता है। तो अब तुम अपनी रीढ़ को सीधा रख ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाओ। यहाँ स्थित होकर स्वयं को कष्ट देने से मेरा तप अवश्य शीघ्र संपन्न होगा। भंड कुमार रुक जाओ, पुनः भूल कर रहे हो तुम। स्वयं को कष्ट देने से नहीं, अपितु स्वयं को श्रद्धा और भक्ति में लीन करने से प्रभु के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। तुम यहाँ इस शिला पर स्थित होकर भी अपना तप कर सकते हो। हाँ। अब उस मंत्र का उच्चारण आरंभ करो जिसकी संसार में सर्वोच्च मान्यता है, अर्थात प्रभु महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यही मंत्र भक्त का प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मेरा इसे शक्तियाँ प्रदान करना उचित होगा? कहीं ये उनका प्रयोग अपनी दुष्टता के लिए तो नहीं करेगा? माँ तो सदैव कहती है कोई कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, उसे तब तक सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए जब तक उसके पापों की गागर ना भर जाए। इसे पाप कर्म करने से रोकने में सहायता करना ही तो मेरा धर्म है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तपस्या का उद्देश्य अपने मन में सदा स्थिर रखना भंड कुमार। स्मरण रखना कि तुम ये तपस्या अपने भीतर की दुष्टता का अंत कर अच्छाई की लौ जागृत करने के लिए कर रहे हो। मेरी तो यही आशा है कि मैंने जो किया वो सर्वथा उचित हो। गणेश जी ने कहा था अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना, किंतु मैं तो अपने उद्देश्य के प्रति आरंभ से ही दृढ़ हूँ। असीम अपराज्य शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी, तो वो भी करूँगा मैं। इतना तो चलता है। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महासुर बनने की हमारी योजना के अगले चरण में पहुंच गए हैं हम। ऐसे दुष्ट असुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रथम पूज्य गणेश ने जो अच्छाई का मार्ग इसे दिखाया है, उसके विपरीत ही चलेगा ये दुष्ट आत्मा भंड कुमार, और गणेश को इसका आभास तक नहीं होगा। अभी भी इतना अशांत है मेरा मन। जिन प्रश्नों के साथ यहाँ से गया था, अब उनसे भी अधिक प्रश्नों के साथ लौटा हूँ, और अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। माँ पिताश्री,
देखिए गणेश तो यही है जिसे बुलाने आप सभी मुझे भेज रहे थे, वो तो स्वयं यहीं आ गया है। वैसे भी भोजन से अधिक समय तक दूर कैसे रह सकता है मेरा अनुज। पुत्र गणेश, कहाँ रह गए थे आप? भोजन के लिए सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय गणेश, प्रथम पूज्य होने के नाते भोजन आरंभ करने का प्रथम अधिकार आप ही का है। आइए, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र गणेश, अपनी नानी माँ के यहाँ आए हैं आप, इसलिए मन भरकर भोजन कीजिएगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें तो भोजन अत्यंत प्रिय है और यहाँ तो इतने स्वादिष्ट पकवान भी हैं, फिर तुम खाने में संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र? पुत्र गणेश, आज प्रथम बार तुम्हारे भोजन में अरुचि का क्या कारण है? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? एक नहीं पिताश्री, अनेकों चिंताओं ने घेर रखा है मुझे और वो कम नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रुको पुत्र, भोजन के समय सभी चिंताओं को मन से दूर कर शांत मन से भोजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, फिर तुम्हें अपनी चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उचित है पिताश्री। नहीं नहीं नानी माँ, बस और नहीं। पिताश्री, मैं तो अपना भोजन समाप्त कर चुका, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? थोड़ा धीरज रखो पुत्र, अभी अन्य सभी ने अपना भोजन समाप्त कहाँ किया है। आज सभी को इतना समय क्यों लग रहा है भोजन करने में? सभी शीघ्रता से भोजन करेंगे तभी तो मैं पिताश्री से बात कर सकूंगा। कितनी अधीरता से हमारे भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है गणेश। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि हमें आपके यहाँ आने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है, इसलिए आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट लड्डू तो मैं और खाना चाहूंगा। तो और लड्डू दीजिए ना नानी माँ। अब समय लगे तो लगे, किंतु भोजन तो मन भरकर ही करना चाहिए ना, क्यों गणेश? मन भरकर भोजन तो मैं भी करना चाहता था, किंतु आज भूख से अधिक अपनी बुद्धि को शांत करना है मुझे। ये लो पुत्र। धन्यवाद नानी माँ। वैसे भी भोजन का स्वाद तो तभी आता है जब उसका आनंद ले लेकर उसे धीरे धीरे खाया जाए। भैया को आज ही इतनी भूख लगनी थी, कितना अधिक समय ले रहे हैं वो भोजन करने में। नानी माँ, एक कार्य कीजिए ना, ये सारे लड्डू मुझे ही दे दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं नानी माँ, मुझे और लड्डू नहीं चाहिए। मैं तो बस गणेश का परिहास कर रहा था, किंतु अब उसकी ये चिंता मुझसे और अधिक नहीं देखी जा रही है। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज। माँ और पिताश्री भी भोजन संपन्न कर चुके हैं, इसीलिए अब तुम उनसे बात कर सकते हो। अंततः अब मैं अपने सभी उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। पिताश्री, माँ, जब से यहाँ हमारा आगमन हुआ है मेरे साथ कुछ विचित्र ही घट रहा है। कभी कोई दृश्य दिखाई देते हैं
तो कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है। और सबसे बड़ी व्यथा तो ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें तुम्हारी पीड़ा समझने में समय लगा। पुत्र संतान विचलित हो तो माता पिता कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं पुत्र। उचित है माँ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आते समय मैंने 3 विचित्र दृश्य देखे और मैंने आप दोनों और कुबेर जी को उन असुरों के साथ देखा। फिर अशांत मन से मैं एक गुफा के निकट पहुंच गया, जहां मैंने किसी की भस्म को आकार देने की प्रार्थना करते देखा। और फिर मैंने मित्र रूप में उसे पाने के लिए उसे प्राण देकर सजीव कर दिया और दिव्य स्वर से प्रेरित होकर भंड उसका नाम भंड कुमार रख दिया। तो अब वो कहाँ है पुत्र? माँ, उसकी रचना करने के बाद मैंने उसे अच्छाई की सीख देने का प्रयास किया, किंतु वो मेरी सभी सीखों के विरुद्ध ही आचरण करता रहा। परंतु अंततः इसके पश्चात उसके भीतर सुधार लाने के उद्देश्य से मैं उसे किसी प्रकार पिताश्री के तप का महत्व समझाकर उसे एक चोटी पर स्थित कराने में सफल रहा, जहां अब वो पिताश्री के नाम का घोर तप कर रहा है। पिताश्री, माँ, आप दोनों ये सुनकर ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? आप दोनों को तो इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा मैंने। कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पिताश्री, माँ, मुझे बताइए ना, क्या कारण है आपके इस प्रकार शांत रहने का? पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं, दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर कपट, कुटिलता, अधर्म और पाप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि उसके आतंक और अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्रहिमाम कर उठेगा। तुमने उस भयानक असुर को रचा है जिसे जगत भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा। भंडासुर, हाँ भंडासुर हूँ मैं, अपने इसी नाम से विख्यात होऊंगा मैं। और दुर्भाग्यवश ये भंडासुर इस ब्रह्मांड पर ही नहीं अपितु समस्त कई ब्रह्मांडों पर एक छत्र सत्ता स्थापित करेगा। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया पिताश्री? तो क्या कोई उपाय है इस भंडासुर को रोकने का? और ये कौन से कई ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं आप पिताश्री, जिसके विषय में आपने अभी अभी बताया? पुत्र, हम भी तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत करने में असमर्थ, क्योंकि इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है पुत्र। जगत पिता और जगत माता से भी जो रहस्य छिपा है, उसका भेद फिर भला किसे ज्ञात हो सकता है? कौन है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर सकता है? कौन है वो? प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव। प्रभु है ग्रीव? ये कौन है पिताश्री? प्रभु नारायण के अवतार प्रभु है ग्रीव ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकते हैं। पिताश्री, मुझे प्रभु है ग्रीव के विषय में विस्तार से बताइए ना, जिससे मैं उनके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। उचित है पुत्र, तो मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूँ, जिसका आरंभ वैकुंठ में अचानक घटी एक घटना के कारण हुआ था। मुझे आशा है कि स्वामी को मेरे अद्भुत आभूषण और श्रृंगार अवश्य भाएंगे, किंतु मैं ये विचार क्यों कर रही हूँ? स्वामी तो सदा मेरे सौंदर्य की प्रशंसा ही करते हैं।
अद्भुत। सर्वथा अद्भुत है आपका सौंदर्य। आपने अपने इस अद्भुत सौंदर्य से सौंदर्यता का एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी तो मात्र यही इच्छा है कि मैं जब भी अपने नेत्र खोलूं, आपके सौंदर्य के दर्शन प्राप्त कर सकूं। प्रभु तो अपने नेत्र मूंदे अपने शैया पे ही स्थित हैं। प्रभु ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उनके अनुसार मेरे श्रृंगार में कोई त्रुटि रह गई हो। किंतु प्रभु तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है मेरे श्रृंगार में। तो फिर प्रभु मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? इसलिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं स्वामी, अथवा मुस्कुराकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने आपके लिए नवीन श्रृंगार धारण किया और आपने मेरी ओर देखा तक नहीं, और अब इस प्रकार मुस्कुराकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं स्वामी। उचित है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए, शीश अपने तन से विलग हो जाए, शीश अपने तन से विलग हो जाए। मैं आपका उपहास कैसे कर सकता हूँ देवी? मैं तो अपने ही ध्यान में मग्न था। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। ये क्या कह दिया मैंने? स्वामी को इतना निष्कारी श्राप दे दिया। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? किंतु पिताश्री, मामी जी देवी लक्ष्मी, मामा जी श्री हरि नारायण को इतना कठोर शाप कैसे दे सकती है? इसका नियंत्रण तो उनके हाथों में, जो इस संसार की सर्वोच्च शक्ति है। तब इसका आभास देवी लक्ष्मी को नहीं था, किंतु प्रभु श्री हरि नारायण को इस सत्य का आभास हो रहा था। स्वयं को संभालिए देवी। कभी कभी कुछ हमसे ऐसा हो जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े प्रयोजन हेतु वो स्वयं उन्हीं की इच्छा होती है, जो संसार सर्वोच्च शक्ति, माताओं की माता, माता पराशक्ति। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। देवी लक्ष्मी, आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही हुई है। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी, क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित होगा। भविष्य में ऐसा क्या होने वाला था माँ?
हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। इस मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुआ और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृतत्व माता, अमृतत्व चाहता हूँ मैं। अमृतत्व चाहता हूँ मैं। अमृतत्व चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में। एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा। कोई अन्य हैग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है। अमर हो गया मैं। अब मैं अजय हूँ।
समस्त संसार पर राज करूंगा मैं, और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। किंतु प्रभु हैग्रीव के पूर्व दैत्य हैग्रीव उत्पन्न हुआ था, जो माता पराशक्ति का वरदान पाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। किंतु उसे तो अभी भी संतोष नहीं था। उसे और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी, तो फिर संसार से उसने उन्हें छीन लिया जिनके लुप्त होने का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार का विस्तार। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है, जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहां आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं, मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए, और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है। किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ, प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोकों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूं, मैं लाचार हूँ अपने विचार से, जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं। और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है, और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है। उचित समझा आपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा। यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। स्वामी, इस दुष्ट ने क्या किया ये? अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो, उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो। हैग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया। तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे,
ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था देते हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही न हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। सत्य हुआ मेरा विचार। ज्ञान रहित सृष्टि में अधर्म और अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होगा। अब तो महानतम दिव्य देवता भी मुझसे संघर्ष करने आ जाएं, तो वो भी मुझे अपने इस सिंहासन से नहीं डिगा सकेंगे। किसी भावी अनुचित घटना का आभास क्यों हो रहा है मुझे? हैग्रीव ने अपने वरदान का उल्लेख किया था। बस एकमात्र यही चिंता है मुझे, कहीं वो अपने वरदान के कारण नारायण से भी सुरक्षित रहा तो फिर हम निरुपाय हो जाएंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। किसी बड़े अनिष्ट की आहट सुनी हो मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में? किसका भीषण स्वर है ये? ओहो, नारायण तो ये आ रहे हैं। उचित है, आने दो इन्हें भी। इनकी पराजय से एक और लोग मेरे अधीन हो जाएगा एवं और बढ़ेगी मेरे सिंहासन की प्रतिष्ठा। नारायण, ब्रह्मदेव एवं अन्य देवतागण कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा वध कर सके। अनंत काल तक राज करूंगा मैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, भ्रम है तुम्हारा। जिसका भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित, और तुम्हारे जैसे दुष्ट तो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करते। अच्छा नारायण, तो मैंने स्वयं आमंत्रित किया है अपने अंत को, किंतु मेरा अंत तो असंभव है। फिर उसे कैसे संभव करेंगे आप? जब भी किसी को अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार हुआ है तब उसका विनाश निश्चित हुआ है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा। यदि तुम स्वयं को सुरक्षित करना चाहते तो मुझे वो वेद लौटा दो जिनका हरण तुमने किया है, अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे समक्ष। अपनी कल्पना की उड़ान मत भरिए नारायण, और ये बताइए कि वेदों को मुझसे छीनेंगे कैसे, क्योंकि उसे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे शीश को मेरे तन से विलग करने की क्षमता रखता हो। और ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप में वो क्षमता कदापि नहीं है।
जब दो बड़े बात कर रहे हो तो उसमें सेवक का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। गरुड़ जी, मेरे एक अस्त्र को नष्ट किया तो क्या किया नारायण? मुझसे श्रेष्ठ नहीं है आप, क्योंकि ये तो युद्ध का आरंभ ही है। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। कितना भीषण युद्ध है ये, किंतु नारायण के प्रहारों का सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये? कब अंत होगा इस दुष्ट हैग्रीव के साथ इस भयंकर युद्ध का? और कब मुक्त होगी ये सृष्टि इस दुष्ट के आतंक से? कितने वर्ष बीत गए इस युद्ध को, किंतु ये दुष्ट हैग्रीव अभी भी नारायण के समक्ष टिका हुआ है। अथक प्रयासरत रहा मैं इस दुष्ट के वध के लिए, किंतु ये तो अब भी स्थित है। कोई लाभ नहीं रहा इस युद्ध का, और अब तो मैं भी अत्यधिक क्लांत हो चुका हूँ। इतनी लंबी अवधि तक चला ये युद्ध, अब तक परिणाम ही नहीं रहा। आशंका से घिरी हुई हूँ, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश तन से विलग हो जाए। स्वामी को अपने श्राप से श्रापित किया था मैंने, कहीं ये वही क्षण तो नहीं? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता।
शिक्षा और ज्ञान कभी चौर्य कर्म से अर्जित नहीं किया जा सकता और यदि किया भी गया हो तो ये कभी समय पर कार्य नहीं करेगा।